कक्षा 6 प्रश्नवाली 5.4 प्रश्न नंबर 1 और 2। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न के क्या माप हैं? एक समकोण, समकोण का माप क्या होता है? समकोण का माप जो होता है वो आपके 90 डिग्री है। एक ऋजुकोण, ऋजुकोण के अन्य नाम और हो सकते हैं आपके सरल कोण, राइट, और स्ट्रेट एंगल। तो इसका जो ऋजुकोण का माप होता है वो होता है आपके 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, सत्य और असत्य, जो ट्रू और फॉल्स लिखिए। एक न्यून कोण का माप, एक न्यून कोण का माप कम होता है 90 डिग्री से, तो न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ही कम होगा, ये ट्रू यानी कि सत्य है। एक अधिक कोण का माप, एक अधिक कोण का माप जो है वो 90 डिग्री से कम है। एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है। यहाँ जो तीर का निशान लगा हुआ है, तो तीर का निशान की तरफ जो नोक वाली चीजें होती है वो कम होती है, और जो आपके इसको आप भी समझ सकते हैं कि तीर के निशान का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 60, यहाँ लिखा हुआ है 90, तो तीर का निशान जो होता है इधर की तरफ होगा। तो ये कह रहा है कि ये इधर की तरफ लिखी हुई संख्या कम है। तो इस सवाल के अंदर कह रहा है एक अधिक कोण का माप, इस चिन्ह का मतलब है कम है 90 डिग्री से, तो अधिक कोण का माप तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कम है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप, एक प्रतिवर्ती कोण का माप ज्यादा होता है 180 डिग्री से, तो बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ती कोण जो होते हैं 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये कह रहा है ट्रू यानी कि ये सत्य है। एक संपूर्ण घूर्णन, यानी कि जो पूरा घूमकर जो हम इसी स्थान के ऊपर वापस आ जाते हैं, तो वो 360 डिग्री होता है, घूर्णन 360 डिग्री होता है, तो ये सही है। यदि कोण ए बराबर 53 डिग्री, कोण बी बराबर 35 डिग्री हो, तो कोण ए जो होता है वो बड़ा होगा और कोण बी जो होता है वो छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि कोण ए बड़ा है, कोण बी छोटा है, तो कोण ए का मान 53 डिग्री है, कोण बी का मान 35 डिग्री है, तो कोण ए ही बड़ा है और कोण बी छोटा है, तो ये सत्य कह रहा है।